हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल प्रश्नावली 5.1 का ये हमारा वन शॉट वीडियो रहने वाला है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। तो इस वीडियो में जो है ना 5.1 को जो है वो हम कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। जो भी दिक्कत परेशानी होगा आप लोग आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होगा, वो जो है वह बताना है। ठीक है, तो देखिए बुआ, इसका जो है वो क्या नियम होता है, ये जो है वो कहता है वर्गों के इकाई अंक क्या होगा वो हमें बताना है। तो ये नियम इनका होता है, किसी संख्या के वर्ग का इकाई अंक केवल उस संख्या के इकाई अंक पे जो है वो निर्भर करता है। समझे? इसका जो है वो हमारा नियम होता है। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। अगर आप नियम में जो है वो याद रखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा? तो चलिए ये जो है वह लिख ये देते हैं। किसी किसी संख्या किसी संख्या के वर्ग का इकाई अंक केवल केवल उस संख्या के इकाई अंक पर निर्भर करता है। हमने क्या बोला है यहाँ पे? कहता है किसी संख्या के वर्ग का इकाई अंक केवल उस संख्या के इकाई अंक पे जो है वो निर्भर करता है। समझे? अब यहाँ पे जो है वो देखिए, यहाँ पे जो है ना संख्या जो है वो लिख लीजिएगा हमारा संख्या। ठीक है, और यहाँ पे लिख लीजिएगा इकाई अंक, और इस साइड लिख लीजिएगा वर्ग का इकाई अंक। समझे? वर्ग का इकाई अंक। चलिए हम इधर जो है वो संख्या लिखेंगे, इकाई का अंक लिखेंगे, और फिर इधर हम वर्ग का इकाई अंक लिखेंगे। तो संख्या हमारा क्या दिया हुआ पहला में 81 दिया हुआ है। तो वर्ग मतलब समझिए, पहले वर्ग और वर्गमूल जो है ना, तो पहले वर्ग मतलब हम जो है वो समझिए। वर्ग किनको हम जो है वो कहेंगे जब कोई भी संख्या जो है वो 2 बार लिखा हुआ है। जैसे जो है वो नहीं देखिए 7 गुना 7, इसको हम जो है वो 7 के पावर जो है वो हम 2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 7 के पावर 2। यही हमारा क्या हो जाएगा? तो कोई भी जो है वो इतनी संख्या जब 2 बार लिखा रहेगा तो उनका वो वर्ग हो जाएगा। समझे? अब जैसे इनको हम पढ़ेंगे तो कैसे? 7 का वर्ग। क्या पढ़ेंगे? 7 का वर्ग। समझे ना? ये जो है वो ये हमारा संख्या 81 दिया हुआ है। दूसरा हम जो है वो हमारा 272 दिया हुआ है। तीसरा में जो है वो कितना दिया हुआ है? तो 799 दिया हुआ है। चौथा में ये हमारा संख्या 3853 दिया हुआ है। 3853 दिया हुआ है। पांचवा में जो है वो संख्या 1234 दिया हुआ है। 1234, और छठा में 26,387 दिया हुआ है। 26,387 दिया हुआ है। तो देखिए इकाई अंक हमारा क्या है? तो 1 है इनका इकाई अंक हमारा 1 है। इनका इकाई अंक कितना है? 2 है। ठीक है, इनका जो है वो हमारा 9 है, इनका 3 है, इनका 4 है, और इनका 7 है। आगे हम नेक्स्ट पेज में जो है वो बनाएंगे। इतना जो है वो समझिए। अब देखिए वर्गों के इकाई अंक। अब देखिए वर्ग का इकाई अंक, ये जो संख्या आया हुआ ना सबका वर्ग करते जाइए। तो 1 का वर्ग कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। समझे? इस संख्या का हम जो है वो वर्ग करेंगे ना तो ये इकाई अंक 1 आएगा। अब देखिए 2 का वर्ग हम कर लेंगे तो ये 4। 2 का वर्ग करने का मतलब ये हो गया, 2 का वर्ग करने का मतलब ये हो गया 2 गुना 2। समझे? 2 गुना 2, 2 दूनी के 4। इनका इकाई अंक जो है वो 4 आएगा। जब इस संख्या का वर्ग निकालने जाइएगा ना, ये वर्ग का इकाई अंक 4 आएगा। इसका 9 का वर्ग कितना होता है? 81 होता है। तो देखिए 9 को हम 2 बार गुना कर लेंगे तो 9 नमाख ये 81 होता है। समझे? आप जो है ना 1 से लेकर 10 तक का वर्ग याद रखिएगा। यहाँ पे हम जो है वो लिख देते हैं। 10 नहीं 50 तक का वर्ग याद रखिएगा। खैर हम 10 तक यहाँ पे लिखते हैं। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, और ये 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग
64 होता है, 9 का वर्ग 9 नमा 81 होता है और 10 का वर्ग 100 होता है, समझे? इनको आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे 9 का वर्ग हम करेंगे तो कितना आएगा? इकाई स्थान पे 1 आएगा, इस संख्या का वर्ग करिएगा तो यहाँ पे 1 आएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग 4 चौक 16, 16 का सिर्फ 6 ही आएगा, 7 सत्ते 49, 49 होए, 49 हो गया तो इनका जब वर्ग निकालिएगा तो ये 9 आएगा। ये सब संख्या के वर्ग का इकाई अंक हमारा 1 हो जाएगा। कहता है ना वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे? तो ये सब जो है वो हमारा इस साइड वाला जो है वो आंसर होते जाएगा। 81 का 1 होगा, 272 का 4, 799 का 1, 3853 का 9, 1234 का 6 और 26,387 का। अब देखिए यहाँ पे 7, 8, 9, 10 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे राइट डाउन कर दिए, ठीक है? तो इनको आप जो है वो हम हल करते हैं, ठीक है? इस साइड हमारा संख्या लिखिएगा इकाई अंक और ये इकाई वर्ग के इकाई अंक। संख्या यहाँ पे हमारा 8 दिया हुआ है और यहाँ पे 0 दिया हुआ, ये 8 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 संख्या दिया हुआ है। तो हम 8 का वर्ग निकालने जाएँगे तो ये 8 का 64 होगा तो ये 4 लिख दीजिए। 0 का तो 0 ही होगा। 6 का वर्ग हम निकालने जाएँगे तो 6 का कितने होता है? 36 होता है, तो ये 6 हो जाएगा हमारा। क्लियर? 5 का कितना होता है? तो 5 का 25, तो यानी ये हमारा 5 हो जाएगा। बस वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा 2 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो पहले पढ़िए। निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। इसमें जो संख्या दिया हुआ है ये पूर्ण रूप से हमारा वर्ग संख्या नहीं है, तो इनका जो है वह कारण दीजिए, समझे? तो पहले जो है वो यानी कि इनका नियम लिख लीजिए। नियम हल दे दीजिएगा, यहाँ पे हल लिख दीजिएगा और फिर इनको हल कीजिएगा। नियम क्या होता है? तो नियम होता है यदि किसी संख्या का इकाई अंक पे जो है वो 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे या फिर 8 रहे, ये जो है वो चारों संख्या में से कोनो भी संख्या होगा तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होता है, समझे? तो यहाँ पे लिख लीजिएगा नियम में, यदि यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का इकाई अंक ये जो है वो 2, 3, 7 या 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है, नहीं होता है। ये तो हमारा पहला नियम हो गया। नियम नंबर इनका दूसरा नियम ये भी होता है यदि किसी संख्या के अंत में शून्य की संख्या विषम हो, यदि किसी संख्या के अंत में शून्य की संख्या विषम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है, नहीं होता है। आपको एग्जाम्पल से बताते जाएंगे तब जाके ये समझ में आएगा। दोनों जो है वो हम लिखा है ना, पहला में हमारा क्या लिखल है? पहला में हमारा लिखल है 1057, क्या लिखल है? तो 1057 है। यहाँ पे जो है वो चूंकि इकाई अंक 1057 में इकाई अंक कितना दिया हुआ है? 7। इकाई अंक क्या दिया हुआ है? तो 7 है। तो देखिए आपको हम क्या बताए थे, जब किसी संख्या के अंत में जो है वो 2, 3, 7, 8 रहता है तो वो संख्या क्या होता है? पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो ये हमारा क्या पूर्ण वर्ग होगा? तो यहाँ पे ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है, समझे? इकाइयां स्थान पे 7 है तो ये जो है वो हमारा 1057 पूर्ण वर्ग नहीं होगा क्योंकि ये हमारा संख्या है, ठीक है? पहला नंबर हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर इनका, ये हमारा 23,453 दिया हुआ है। तो चूंकि यहाँ पे इकाई अंक कितना दिया हुआ है?
इकाई अंक हमारा 3 है। तो ये जब भी 3 रहता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः ये हमारा 23,453 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और ये आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा 2 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा में क्या है तो ये 7,928 है, 7,928 है। यहाँ पे इकाई अंक कितने दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। चूंकि इकाई अंक 8 दिया हुआ है, तो जब भी इकाई अंक 8 रहेगा तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः ये हमारा 7,928 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, या फिर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो ये 3 नंबर था। चौथा में देखिए, चौथा में हमारा कितना दिया हुआ है तो 4 को जो है वो 2 दिया हुआ है। तो 1 2 3 4, ये 4 को 2 है, 2 4 6 है ना, तो 4 5 6, 2 4 6। यहाँ पे चूंकि इकाई अंक कितना दिया हुआ है, चूंकि इकाई अंक हमारा 2 दिया है। तो जब 2 इकाई अंक होगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ये बस आप नियम याद रखिएगा, बस आपको जो है वो सिंपल सब लगेगा। ये जो है वो नियम ये याद रखना है आपको। क्लियर? ये हमारा हो गया 4 नंबर हो गया। अब देखिए इनका हम 5वां नंबर यहाँ पे हल करते हैं। तो 5 नंबर में हमारा दिया हुआ है 64,000 दिया हुआ है, 64,000। यहाँ पे इकाई अंक क्या है, चूंकि इकाई अंक हमारा जो है वो इकाई अंक क्या है, यहाँ पे देखिए इकाई, ये जो है वो इकाई अंक इसमें नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पे देखिए जीरो की संख्या क्या है, विषम है, 3 वो जीरो है, ये विषम हो जाएगा। तो हम क्या बोलिए, यदि किसी संख्या के अंत में शून्य की संख्या विषम हो तो वह हमारा क्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ पे जो है वो ये इकाई अंक नहीं लिखिएगा, बल्कि यहाँ पे लिखिएगा शून्य की संख्या विषम है। चूंकि शून्य की संख्या विषम है, जब शून्य की संख्या विषम होगा हमारा ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, 5 नंबर था। अब देखिए इनका 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में हमारा क्या है तो 8,9,772 है। ये हमारा 8,9,722, ये जो है वो 722 है। चूंकि इकाई अंक हमारा क्या है, 2 है। इकाई अंक क्या है तो 2 है। इकाई अंक हमारा जो है वो 2 है। तो जब जो है वो इसमें जो है वो कहता है निम्नलिखित ये जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इनका कारण, अच्छा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इनका कारण देना है। इकाई अंक हमारा क्या है, 2 है, इसीलिए ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो लिख दीजिएगा अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और ये आंसर हो जाएगा। तो ये 6 नंबर था। अब देखिए हमारा इनका 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां में क्या दिया हुआ है बुआ, तो 3 को 2 और 3 को 0 है। 3 को 2 1 2 3, यहाँ पे शून्य की संख्या क्या है, यहाँ पे लिखिएगा चूंकि अंत में ये जो है वो 3 शून्य है, अंत में जो है वो 3 शून्य है, अर्थात विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। तो जब भी विषम संख्या होगा तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो लिख दीजिएगा अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये हमारा 7वां नंबर था। अब देखिए इनका हमारा, यह 7वां नंबर था। अब देखिए इनका हमारा
8वां नंबर क्वेश्चन। 8 में दिया हुआ है हमारा 50 50 50 दिया हुआ है। यहाँ पे जो है वो अंत में क्या जीरो है, एगो जीरो है। यहाँ पे जो है वो हमारा क्या लिखिएगा, चूंकि अंत में शून्य की संख्या, एगो जीरो है अर्थात क्या है, शून्य की संख्या क्या है, तो हमारा विषम है। शून्य की संख्या विषम है, तो लिख दीजिएगा अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है, और ये हमारा इनका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए इनका नेक्स्ट 3 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है समझिए, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें क्या नियम होता है, तो आप याद रखिएगा, सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है, ये याद रखिएगा। सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। हमने क्या बोला, सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। अब देखिए आप जो है वो यानी कि आप कहेंगे सर ये आप कैसे जान गए कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है विषम संख्या का। देखिए एक हमारा क्या है विषम संख्या, इसका वर्ग 1 आया हुआ है, ये तो विषम संख्या आया हुआ है। 3 ले लीजिए, कोई भी संख्या ले सकते हैं, 3 का वर्ग 9 आएगा, 3 भी विषम संख्या और इनका वर्ग भी जो है वो विषम संख्या आया हुआ है। उसी प्रकार जो है वो 2 हमारा सम संख्या, इसका वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 होता है और 4 का वर्ग 16 होता है। दोनों ये हमारा सम संख्या और इनका वर्ग भी हमारा सम संख्या आया हुआ है। तो हल दे दीजिए और फर्स्ट में हम जो है वो हल करते हैं। फर्स्ट में ये क्या दिया हुआ है 431। 431 हमारा क्या है, ये एक विषम संख्या, ये जो है वो हमारा क्या है, तो यह एक विषम संख्या है, इसीलिए 431 का वर्ग भी हमारा क्या होगा, तो विषम संख्या होगा। 431 का वर्ग क्या होगा, तो वर्ग विषम संख्या होगा। क्लियर, ये हो गया। अब देखिए इनका दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर में ये 28 26 दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सम संख्या है। 28 26 क्या है, तो सम संख्या है, सम संख्या है। ये क्या है, तो हमारा सम संख्या है, तो सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है, तो इसीलिए 2826 का वर्ग सम संख्या होगा। इनका भी वर्ग जो है वो क्या होगा, तो सम संख्या होगा। क्लियर, ये 2 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर में क्या है, तो 77 7 9 दिया हुआ है, इसके इकाई स्थान पर क्या है, विषम संख्या है। ये हमारा क्या है, तो विषम संख्या है। ये क्या है, तो विषम संख्या है। ये हमारा क्या है, तो विषम संख्या है। अब विषम संख्या का वर्ग क्या होता है, तो हमारा विषम संख्या होता है, इसीलिए ये 77 7 9 7779 का वर्ग क्या होगा, तो विषम संख्या होगा। क्लियर, ये हमारा क्या होगा, तो विषम संख्या होगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। 4 में क्या है, तो हमारा 82 004।
82,004 ये हमारा क्या है तो सम संख्या है। ये क्या है बुआ तो सम संख्या है। ये हमारा क्या है तो सम संख्या है। तो सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है, इसीलिए ये 82,004 का वर्ग सम संख्या होगा। हमें क्या पूछा है, हमें जो है वो पूछा है कि किसका वर्ग विषम संख्या होगा। तो विषम संख्या किनका हो रहा है, इनका वर्ग विषम संख्या हो रहा है और हमारा इनका वर्ग जो है वो विषम संख्या हो जाएगा। तो हमारा इनका जो है वो आंसर क्या हो जाएगा, तो उत्तर में जो है वो हमारा लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, तो उत्तर में हम जो है वो लिख देंगे सर कि ये 431 तथा 7779 अतः लिख दीजिए। अतः 431 और 7789 का वर्ग विषम संख्या है, विषम संख्या है और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 3 नंबर बन जाएगा। अब देखिए 4 नंबर तो एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है। कहता है निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान को भरिए। देखिए यहाँ पे 11 का वर्ग तो आप जानवे करते हैं 121 होता है। अब देखिए 11 है ना, एक यहाँ पे जो है वो 0 दे दिया हुआ, बीच में 0 दे दिया हुआ, अर्थात ये 101 का वर्ग। 101 का वर्ग क्या दिया हुआ है, तो पहले देखिए 1 0 सॉरी 1 लिख दीजिए, ये जो है वो 1 लिख दिए और ये 0 है, ये जो है वो हम 0। आप ये ऐसा कर सकते हैं, दोनों का जो है वो शुरू अंक जो है वो हम लिख दिए हैं, ठीक है। और ये दोनों संख्या को जोड़ देंगे तो 2 हो गया और लास्ट का फिर 2 अंक हम जो है वो लिख दिए हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी किए हैं। यहाँ पे देखिए 3 गो जो है, ये जो है वो हमारा 1 2 गो 0 1 है, 100 जो है वो हम शुरू से यहाँ पे लिख दिए, 1 को हम छोड़ दिए, लिख दिए। अब ये दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और फिर ये शुरू से जो है वो 3 गो अंक जो है वो हम लिखे हैं, ये हमारा 3 गो अंक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 1 पे जो है वो क्या हुआ है 2 2 4 गो 0 है, हम जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक संख्या जो है वो लिख देंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 गो 0, ये दोनों को जो है वो जोड़ देंगे 2। अब देखिए अब जो है वो हम यहाँ से लिखेंगे, फिर ये एक संख्या लास्ट से, ये जो है वो लास्ट से जो है वो हम लिखेंगे, लास्ट से जो है वो हम इस तरीका से पकड़ेंगे, शुरू वाला एक अंक ये जो है वो हम छोड़ देंगे। कि हमारा क्या जीरो, 1 2 3 4 गो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप इनको दूसरे भी तरीका से बना सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ पे क्या जीरो है 2 2 4 2 6 जीरो है ना, एक यहाँ पे लिख दीजिए और एक यहाँ पे लिख दीजिए, क्लियर। ये हमारा 6 जीरो है तो 6 जीरो यहाँ पे दे दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो दे दिए और एक एक हमारा 2 हो जाएगा, फिर इधर भी 6 जीरो दे दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो, समझे ना। इस तरीका से भी इनको बना सकते हैं, क्लियर। अब देखिए इनका हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान को भरिए। ये जो है वो इसमें आपको अवलोकन करके और इसको भरना है, वेरी सिंपल है। तो देखिए कैसे बनाइएगा, 11 का वर्ग 121 दिया हुआ है, 101 का वर्ग क्या दिया हुआ है, तो देखिए 1 0 1 1 जो है वो कितना हो गया 2, और फिर ये 0 1 जो है वो लिख दिया है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो है वो क्या किया हुआ है, ये 10 10 1 दिया हुआ है, 10 10 जो है वो 1 दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे जो है वो क्या कर लीजिए, तो ध्यान से जो है वो देखिएगा, क्या वो 0 है, 2 गो जो है वो हमारा 0 है, तो 2 जो है वो हम 2 दाल लिखेंगे, 2 2 जो है वो हम लिखते हैं। एक बार जो है वो हम ये तीनों को जोड़ देंगे, तो ये 3 दे दिया और इस सब के बीच में जो है वो हम 0 0 बैठा देंगे। जैसे ये देखिए, ये जो है वो शुरू में 1 जो है वो लिख देंगे हम, लास्ट में हम जो है वो 1 लिख देंगे, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो है वो ये हमारा जो है वो इतना हो गया है। अब देखिए अब जो है वो यहाँ पे देखना है, क्या देखना है, तो ध्यान से देखिए, ये जो है वो 1 2, अन्य तो आप ऐसे भी जो है वो इनको समझ सकते हैं, तो 1 2 3 है ना, हम जो है वो बीच में 3 लिख देंगे, क्लियर। फिर उनके बाद 0, फिर ये 2, फिर ये 0, फिर ये 1 लिखा जाएगा, समझे। और उसी प्रकार हम इधर भी चलेंगे, 3 के बाद 0 2 0 1, क्लियर। उसी प्रकार ये भी बनाया हुआ है, तो देखिए 1 1 जो 2 जो है वो हम बीच में लिख दिए, उसके बाद 0, फिर ये 1, फिर ये जो है वो 0 1, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे तो 1 2 3 4 4 है, तो हम जो है वो लास्ट में 4 दे देंगे, क्लियर। और फिर हम 4 के बाद 0 दे देंगे और फिर ये 3 3 के बाद फिर जो है वो हम 0 दे देंगे, फिर ये जो है 3 के बाद क्या आएगा 2 आएगा, 2 के बाद ये 0, 0 के बाद तो 1 तो है किया। उसी प्रकार इधर भी हम करेंगे, 4 है तो 4 के बाद हम 0 दे देंगे, 0 के बाद ये 3 देंगे, 3 है ना, 3 के बाद फिर ये हम 0 दे देंगे और ये 2 दे देंगे।
2 के बाद हमारा क्या लिखा है 0, 1 तो है वे किया, ये इनका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे कितना है, सबसे बड़का संख्या कितना है 5 है, यहाँ पे जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है 5 है, तो 5 को जो है वह 1 होगा। 1 2 3 4 5 को 1 जो है वो हम दे दिए हैं। अब देखिए और ये जो है वो हमारा क्या लिखल है, फिर 0 फिर 4 फिर ये 0 फिर 3 फिर 0 फिर 2 फिर 0 फिर 1 है। तो इसी प्रकार 4 0 फिर ये 3 3 के बाद फिर 0 फिर 2 2 के बाद फिर 0 0 के बाद 1 हम लिखे हैं। अब इसमें हम जो है वो 0 0 बिठा देंगे, बस सिंपल है। इस तरीका से इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 6 नंबर इनका कहता है कि दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्या को प्राप्त कीजिए। देखिए यहाँ पे 1 का वर्ग जोड़ 2 का वर्ग जोड़ 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग हो जाएगा। ये जो है वो 3 का वर्ग हो रहा है। अब देखिए 2 का वर्ग 3 का वर्ग 6 का वर्ग, ये 7 का वर्ग हो रहा है। क्लियर। अब देखिए 3 का वर्ग 4 का वर्ग 12 का वर्ग, ये 13 का वर्ग। अब देखिए 2 के बाद क्या होगा 3, 6 के बाद 7, 7 के बाद, और ये भी याद रखिएगा, देखिए 2 और 3, और जब हम इन दोनों को जो है वो गुना करेंगे तो कितना होगा 6 का वर्ग हो जाएगा। ये हुआ ना। देखिए ये दोनों को हम जो है वो गुना कर देंगे तो 2 एकान 2, तो 2 का वर्ग हो गया। उसी प्रकार इनको हम गुना करेंगे तो 4 तिया कितना हो गया 12 का वर्ग। अब देखिए जब हम इनको गुना करेंगे तो ये जो है वो 5 चौक कितना हो जाएगा 20 का वर्ग हो जाएगा, है कि नहीं है। अब देखिए जब हम इन दोनों को जो है वो गुना करेंगे तो 30 आया हुआ है, तो हम कितना से गुना करेंगे 30 होगा। ये 6 से गुना करेंगे तब ना 6 पंचे 30 हो जाएगा। ये जो है वो 7 6 42 का वर्ग हो जाएगा, 742 का वर्ग हो जाएगा। इन दोनों के बीच में हम जो है वो गुना करेंगे तो अब देखिए 30 के बाद 31, 20 के बाद 21, 12 के बाद 13, 6 के बाद 7, 2 के बाद 3 है, 42 के बाद कितना होगा 43 का वर्ग हो जाएगा। वेरी सिंपल है। अब देखिए वो इनका हमारा 7 नंबर क्वेश्चन कहता है योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात करना है। इसमें योग संक्रिया हमें नहीं करना है और फिर इनका योगफल जो है वो निकालना है। देखिए अगर हम इनके आंसर की बात करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5, तो ये हमारा 25 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इसमें हम बात कर ले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब को जो है वो हम जोड़ेंगे हमारा क्या हो जाएगा तो 100 रिजल्ट आएगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो है वो 12 आया हुआ है। इनको जब हम जो है वो जोड़ेंगे तो 144 आएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर इतना जल्दी जो है वो कैसे निकाल लिए हैं। देखिए यहाँ पर हमारा 5 गो संख्या था, तो ये हम 5 का वर्ग कर देंगे तो 25। ये 10 गो संख्या था तो 10 का वर्ग कर देंगे तो 100। ये हमारा 12 गो संख्या था तो 12 को वर्ग कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा तो हमारा 144 हो जाएगा। तो देखिए ये जो प्रथम 5 विषम संख्या है, जब भी आपको प्रथम 5 विषम संख्या कहेगा तो उसी संख्या का वर्ग निकाल लीजिएगा, उनका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट में जो है वो हल दे दीजिए, कुछ इस प्रकार से इनको बनाइएगा। पहला में हम जो है वह यहाँ पे देखिए 5 को जो है वो हमारा क्या है, प्रथम 5 जो है वो हमारा विषम संख्या है। तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्या का योगफल, 5 गो विषम प्राकृतिक संख्या है तो ये हम जो है वो 5 का वर्ग लिख देंगे। 5 का वर्ग हमारा 25 होता है, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका दूसरा नंबर में, दूसरा हम 10 गो है तो लिखेगा चूंकि प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्या का योगफल, तो 10 का वर्ग कितना होता है हमारा 100 होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर में क्या है तो प्रथम 12 संख्या है तो लिखेगा चूंकि प्रथम 12 विषम प्राकृत संख्या का योगफल, तो ये हम 12 का वर्ग लिख देंगे, 12 का वर्ग 144 होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस प्रकार से बनाइएगा ये बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कहता है 49, 8 नंबर में कहता है 49 को 7 विषम संख्याओं के योगफल के रूप में जो है वो लिखना है। तो वेरी सिंपल है, हल दे दीजिए और फिर हम जो है वो लिखते हैं। 49 को कहा है ना, तो यहाँ पे लिखेगा पहला में चूंकि 49 को 7 विषम
7 विषम संख्याओं के योग का रूप। योग का रूप हमारा क्या हो जाएगा, 49 को करा है ना, चाहे वो लिखिए 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7, गिनते भी रहिएगा, 4 को ये हो गया, 7 के बाद हमारा 9 हो जाएगा, 5 11 6 और ये 13, ये हमारा 7 को हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये पहला नंबर था। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर का था 121, तो लिखिएगा चूंकि 121 को 11, ये जो है वो सिमिलरली जो है वो इसी के जैसा, ये जो है वो हमारा ये दिया हुआ, इनको लिखना है। विषम संख्याओं के योग का रूप, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 121 है ना, तो ये 121, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ ये 9 11 13 15, गिनते भी चलिएगा, 15 के बाद 17 17 के बाद 19 19 के बाद 21, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यही इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए लास्ट 9 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए वो इनका हमारा 9 नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में जो है वो कितनी संख्या, ये जो है वो आपको बताना है। तो देखिए इनका भी जो है वो नियम होता है, हर एक क्वेश्चन हम जो है वो नियम लिखाते जाते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। देखिए इस जो है वो संख्या के वर्ग के बीच अर्थात 12 स्क्वायर और 13 स्क्वायर, तो देखिए ये हमारा नियम होता है n स्क्वायर और n+1 का होल स्क्वायर के बीच की संख्या बराबर इनका फॉर्मूला होता है 2n, समझे, 2n होता है। तो अब देखिए हमारा हल दे दीजिएगा, इनका पहला नंबर जो है वो समझिए, ये जो है वो n स्क्वायर और n+1 का होल स्क्वायर के बीच की संख्या कितना होता है, तो 2n होता है। तो अब देखिए हमारा ये 12 का वर्ग और 13 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 जोड़ 1 का वर्ग लिख सकते हैं ना, तो लिख दीजिएगा के बीच की संख्या हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इनका हमारा होता है 2n होता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो 2n, तो ये हम 2 गुना n के स्थान पे जो है वो क्या देंगे, तो n हमारा आ गया, तो n के स्थान पे हमारा 12 है, तो 12 लिख देंगे, तो 12 दूनी 24, इस दोनों संख्या के वर्ग के बीच का संख्या 24 वो होगा। वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर है 25 का वर्ग और हमारा 25 26 को क्या लिख सकते हैं, दो लगातार संख्या के जो है वह वर्ग के बीच की संख्या कहेगा ना, तो जो पहली संख्या है ना उनको जो है वह 2 से गुना कर दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। और 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 जोड़ 1 का होल स्क्वायर के बीच की संख्या, इनका हमारा फॉर्मूला होता है 2n, n के स्थान पे जो है वो छोटका संख्या लिखेंगे, तो ये हमारा 25 दूनी के 50, इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। ये 2 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर में दिया हुआ 99 और 100 हम क्या लिख सकते हैं, तो 100 लिख सकते हैं 99 प्लस ये 1 का वर्ग के बीच की संख्या तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये 2n होता है, तो ये 2 गुना में 99, तो 99 दूनी की हमारा 198 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो हमारा प्रश्नावली 5.1 पूरा खत्म हो जाता है। आई होप कि आप लोग ये प्रश्नावली बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इनके क्वेश्चन नंबर ये जो है वो हमारा 5.1 खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 5.2 प्रश्नावली के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।